खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत गणितज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल माना जाता है। इसमें संघर्ष, नियम, सूचना तथा रणनीति के आधार पर विश्व व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार शतरंज के खेल में एक खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी की चाल को समझते हुए अपनी चाल चलता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक देश दूसरे देश की चाल को समझते हुए अपने लिए उपस्थित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। खेल सिद्धांत 3 प्रकार का होता है। पहला है जीरो सम गेम। इस सिद्धांत में इस प्रकार के खेल में एक पक्ष दूसरे पक्ष को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य के साथ खेलता है एवं जीत एवं हार की तरह है। यह खेल उस समय तक चलता है जब तक एक पक्ष नष्ट ना हो जाए और एक पक्ष की हानि दूसरे पक्ष के लाभ के बराबर होती है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध। दूसरा सिद्धांत है कांस्टेंट सम गेम। इस प्रकार के खेल में प्रत्येक पक्ष विरोधी पक्ष को हानि पहुंचाए बिना अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के खेल में दोनों पक्ष लाभ की स्थिति में रहते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर तथा यूएसए दोनों ने वैश्वीकरण का लाभ उठाया। तीसरा है नॉन जीरो गेम। इस प्रकार के खेल में संघर्ष एवं सहयोग दोनों चलते हैं। यह कभी न समाप्त होने वाला खेल है, जैसे भारत तथा चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर संघर्ष एवं आर्थिक पहलू को लेकर सहयोग है। समस्या: अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों का आधिक्य होने के कारण तथा परिस्थितियों में बार बार परिवर्तन होने से किसी भी पक्ष की हार तथा जीत का अनुमान लगाना कठिन है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को खेल के समान समझना ठीक नहीं है, क्योंकि खेलों का अंत होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी न समाप्त होने वाला एक खेल है। तीसरी समस्या है खेल सिद्धांत के आधार पर सीमित युद्ध, शीत युद्ध तथा परमाणु धमकी जैसे पहलुओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब है खेल सिद्धांत के महत्व। पहला महत्व है यह सिद्धांत अनुभवमूलक है। इसके द्वारा संभावित समस्याओं का संभावित समाधान खोजा जा सकता है। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा महत्व है इस सिद्धांत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करके एक व्यवहारिक विदेश नीति का निर्माण किया जा सकता है।